doesn't want growth in their careers? Everybody is looking for pay promotion, growth, better career choices, and we have all this nailed down today with a very popular career coach, Dhairya Gangwani, who is also a podcast host. बहुत बहुत स्वागत है धैर्य आपका आज के हमारे शो वन टू वन विद रिचा में। हम बहुत सारी बातें आज करने वाले हैं धैर्य के साथ, रिज्यूमे, करियर, एचआर और लिंक्डइन के साथ साथ बहुत सी दिलचस्प बातें होंगी। लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटी सी बात, 97.4% of our viewers have still not subscribed to the podcast. So it's a humble appeal, अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर करें. It will inspire us to create more value for this show for you. धैर्य, आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जो आपसे मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल पूछते होंगे। लेकिन अगर हम करियर की बात करें तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए, आमतौर पर लोग करते हैं while reaching out for potential jobs? Right. Firstly, thank you so much, Richa, for having me on your podcast. I hope कि आज के पॉडकास्ट के थ्रू बहुत सारे लोग जो आपके व्यूअर्स हैं उन्हें कुछ नया पता चले अबाउट मेकिंग द राइट करियर चॉइसेस एंड लैंडिंग देयर ड्रीम जॉब्स. टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे लगता है कि पिछले 4.5-5 years हो गए हैं मुझे ये करते हुए, बीइंग अ प्रोफेशनल करियर कोच एंड क्रिएटिंग कंटेंट इन दिस फील्ड. द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने देखे हैं, दीज आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड. ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है एज ग्रुप या एज ब्रैकेट में. इट्स नॉट लाइक सिर्फ फ्रेशर्स करते हैं. इट पैन्स अक्रॉस एनीवेयर बिटवीन 18 साल से लेकर 40-45 तक. एंड सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी है विद रिस्पेक्ट टू करियर, लोगों को ऐसा लगता है या उन्हें बताया जाता है, सोसाइटी ने बताया हुआ है दैट व्हाट यू आर डूइंग टुडे, आज आपने जो चूज कर लिया वही आपको अपनी पूरी जिंदगी करना है. एंड विच इज नॉट रॉन्ग. इट इज नॉट रॉन्ग इफ आपका उसमें इंटरेस्ट बना रहे, यू आर मोटिवेटेड टू डू इट एंड यू फील दैट इवन वाइल यू आर इवॉल्विंग एज अ पर्सन, आपको फिर भी वही करियर, प्रोफेशन और पाथ लेना है एंड यू कीप इवॉल्विंग इन दैट फील्ड. बट in the times we are in, every single day, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, समथिंग इज डिसरप्टिंग. with that what happens is हम भी evolve करते हैं as humans. Our choices change. Today if I desire or aspire to be, let's say, a marketer, how can you put the pressure on me that 10 years later also I have to be a marketer? What if I want to explore being a product manager? Is it wrong? It's not. So I think the first career mistake is people think that aaj jo maine choose kar liya, ab I am bound to it for the rest of my life, right? Which is not true because careers are fluid today. And दूसरी करियर मिस्टेक विल बी कि जब जॉब्स के लिए रीच आउट करते हैं लोग, आई रियली फील देर इज अ लैक ऑफ एफर्ट. एंड बाय लैक ऑफ एफर्ट आई मीन पीपल वांट रिजल्ट्स. मतलब रिजल्ट आप वो चाहते हो जो 99% लोगों को नहीं मिल रहा है. मतलब टॉप 1% में आपको आना है, पर आप कर वही रहे हो जो 99% लोग करते हैं. आर यू रेडी टू गो अहेड एंड सेंड 100-150 कस्टमाइज्ड ईमेल्स टू रिक्रूटर्स, जहाँ पे आपका ईमेल भी स्पेसिफिक है टू कंपनी, उसमें रेज्यूमे भी अटैच्ड है कस्टमाइज टू कंपनी, एक कवर लेटर भी है, वीडियो रेज्यूमे भी है. एंड ऐसे आप 150 कंपनी के लिए कितने लोग कर सकते हैं? इन माई एक्सपीरियंस ऑफ टॉकिंग टू सो मेनी स्टूडेंट्स, आई थिंक by the time they'll send out the 10th or the 15th resume, people will give up. So if you want disproportionate returns and an outcome which only the top 1% get, आपको करना भी वही पड़ेगा जो top 1% करते हैं. And the third career mistake which is very common is probably the fact that जब रीच आउट होता है, कोल्ड आउटरीच, लेट्स से यू रीच्ड आउट, आपने एक रिक्रूटर को रीच आउट किया लिंक्डइन पे, या आपने उनको कोल्ड ईमेल किया, अगर फॉर वट एवर रीजन, जो भी रीजन था, आपको वो जॉब ऑफर नहीं मिला, आपको रिप्लाई ही नहीं मिला, या आपको बोल दिया गया वी हैव टू रिजेक्ट योर प्रोफाइल फॉर XYZ रीजन, पीपल लुक एट इट एज अ ट्रांजैक्शन. विच मीन्स कि अगर आज इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया या कुछ हो नहीं रहा है, तो नाउ द कॉन्वर्जेशन स्टॉप्स, द प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिल्डिंग ऑल्सो स्टॉप्स देयर, विच आई थिंक इज वेरी रॉन्ग. जिंदगी बहुत छोटी है और फुल सर्कल कभी भी होता है. दैट सेम HR और दैट सेम कंपनी जिसने आपको आज रिजेक्ट किया है, 2 साल बाद यू कुड बी वर्किंग इन दैट सेम कंपनी, provided you had maintained that relationship and not taken it to your heart or ego. So networking is not a transactional. You cannot look at it as a transaction. आपको उसको देखना है as something that develops and builds over a period of time, no matter what the outcome, positive आई or थिंक यहाँ negative. पर दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पर हम बाद में आएंगे। एक तो नेटवर्किंग की इम्पोर्टेंस, और एक कि अगर आप अपनी जॉब छोड़ भी रहे हैं तो डोंट स्पॉइल योर रिलेशनशिप, यू मे हैव टू कम बैक टू देम. सो True. आई थिंक दैट दिस इज समथिंग दैट वी विल कम बैक टू लेटर. लेकिन जब आपने HR की और रिक्रूटर की बात की, हाँ जी.
कैसे एचआर को या हायरिंग मैनेजर को ये कन्विंस कराया जाए दैट यू आर द बेस्ट कैंडिडेट? इफ यू रियली आर, आपके अंदर वो बात है जिसके लिए ये जॉब निकाली गई है। राइट। सो सबसे पहले कोई भी जॉब, एनी कंपनी इज हायरिंग, स्टार्टअप, एमएनसी, और इट्स अ गवर्नमेंट जॉब पोस्टिंग, देयर इज अ जॉब पोस्टिंग एंड अ जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर इट। दैट इज वन पार्ट ऑफ द जॉब, लाइक यू स्टार्ट फ्रॉम देयर। अगर आपने एक जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी, लेट्स से आई एम अप्लाइंग फॉर अ जॉब और मैं पढ़ती हूँ, 75 to 80% चीज़ें जो मैं उसमें पढ़ रही हूँ इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशंस, इन टर्म्स ऑफ स्किल रिक्वायरमेंट और एनी सर्टिफिकेशंस और व्हाट आई विल हैव टू डू ऑन ग्राउंड, ये चारों चीज़ों में अगर 75 to 80% ऑफ द थिंग्स आई डोंट फील व्हेन आई एम रीडिंग कि यस मैं ये कर सकती हूँ और दिस इज समथिंग आई कैन डिलीवर, देन आई डोंट थिंक यू शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब, बिकॉज देन द चांसेस कि आपको कॉल बैक आएगी और योर रेज्यूमे विल गेट शॉर्टलिस्टेड आर एनीवेज वेरी लेस. So that's step one. Now you applied. How will you stand out further? अब होंगे interview rounds. I think a lot of importance today at least is given to your emotional quotient. आपकी ability to be able to be present and answer situational and behavioral questions जो आपको on the spot पूछे जाते हैं, which put you in uncomfortable situations at times. Scenario based questions, right? When you जब आप उनका आंसर फ्रॉम अ प्लेस ऑफ, हाउ डू आई पुट इट, जैसे सपोज मैंने किसी कैंडिडेट से एक इंटरव्यू में पूछा कि आपने कंपनी 1 महीने पहले ज्वाइन की है, इट्स योर फर्स्ट जॉब, यू आर अ फ्रेशर एंड यू जस्ट फील, इट्स योर फीलिंग अभी कि इन एवरी मीटिंग योर बॉस इज डिमीनिंग यू, वो आपको पुट डाउन करते हैं या वो आपका कभी भी एफर्ट्स कोई भी एक्नॉलेज नहीं करते हैं और आपको हर वक्त लगता है दैट योर प्रेजेंस और योर एफर्ट्स आर नॉट बीइंग एक्नॉलेज्ड, व्हाट विल यू डू, राइट? क्या आप जाके सीधा मतलब कंप्लेन करने लग जाओगे बॉस को, और विल यू कंप्लेन टू द हायर अथॉरिटीज एंड से दिस इज हैपनिंग एंड आई डोंट लाइक इट एंड लीव द जॉब और स्टार्ट क्राइंग और क्रिएट अ सीन, और व्हाट एल्स वुड यू डू, व्हाट इज अ बेटर वे टू हैंडल इट? इस क्वेश्चन के जवाब में इन अ कैंडिडेट what they will use and what's the first thing they will say will tell me a lot about their mindset, how serious they are about this job, how do they deal with people, how do they deal with tough situations. और जब कुछ ऐसा होता है जो what they were expecting वो नहीं होता है, then how do they react? Because on ground in a job all of this will happen. So the importance of soft skills, relationship building, conflict resolution, ये सब if you can show in an interview, that's how you stand out. And the third thing is your digital presence or digital footprint today जो आप बना सकते हो, whether it's LinkedIn, whether it's Instagram, Twitter, or having your own blog or a personal website or any presence. When I look up your name on Google, मैं आपका नाम डालती हूँ, अगर मुझे एक relevant aligned information मिल रही है, you definitely stand out from the crowd because everybody is not building their personal brand. जब हम इमोशनल क्वेश्चन या ईक्यू की बात करते हैं तो वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज की जॉब्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल्स हैं। हाउ यू आर एबल टू हैंडल दैट स्ट्रेस ऑन अ डे टू डे लेवल विल ऑल्सो डिटर्मिन योर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी एट द एंड ऑफ द डे। True, very well said. Because, like you very rightly said, especially I think in startups, the culture is the hustle culture, right? Since we keep hearing this, working, now everybody is talking about 70, 80, 90 hour work weeks, and this debate is very long, not going there. But if you have to pull that off, it means there's a lot of pressure. And if आपका emotional quotient ज़्यादा नहीं है, आप वो stress या pressure में thrive कैसे करोगे? So, intelligence quotient, yes, it's important, it's needed. Your aptitude test will do a basic check. But this is needed to thrive in that job and sustain. Right. For somebody who is a fresher and somebody who is in 25 to 35, how should one prepare for job interviews? You've given some tips, but something beyond that. Sure. First thing, uh, a lot of people say this और बहुत लोग बोलते हैं कंपनी की रिसर्च अच्छे से करके जाओ. I think ये बहुत जेनेरिक सेंटेंस है. कंपनी रिसर्च क्या होती है? इज इट जस्ट गोइंग ऑन द कंपनी वेबसाइट एंड रीडिंग अबाउट द कंपनी? नो, दैट इज वन सुपरफिशियल स्टेप. आप कंपनी, लेट्स से मुझे आज अमेजोन में अप्लाई करना है एज अ ऑपरेशंस मैनेजर. मैं अमेजोन की वेबसाइट पे चली गई, वो पूरी दुनिया को बहुत इजीली एक्सेसिबल है, मैंने पढ़ लिया अमेजोन की हिस्ट्री, मिशन, विजन, गोल्स एक्सेट्रा. विल दैट बी इनफ एंड इज दैट कंपनी रिसर्च? नहीं. व्हाट कैन आई डू फर्दर? आपको एज अ सीरियस इंटेंट कैंडिडेट सेकंड चीज करनी चाहिए इन दिस स्टेप, उनकी लिंक्डइन कंपनी पेज पे जाओ. उनकी लिंक्डइन कंपनी पेज पे पिछले 2 महीने में एटलीस्ट, लेट्स से योर इंटरव्यू इज 1 month फ्रॉम नाउ, सो एटलीस्ट लास्ट 2 months के पोस्ट
what have they been posting about and talking about as a company, where are they going as a company, किस तरीके के clients के साथ they're working, what are their future goals, what kind of services are they into, are they coming up with any new product launches, what are the latest deals that they have cracked, collaborations, etc. Everything should be known to you. Look up for some people on LinkedIn who are working at 2-3 levels senior positions than you in the same department. उनकी career trajectory देखो, उनके post देखो, वो देखो क्या कर रहे हैं, what are they talking about, to understand in depth about the role if you can find knowledge. These 2-3 things further is actual company research to understand the culture, to understand company expectations, क्या चल रहा है. The second tip I'll give to prepare better for jobs and stand out, I think, will be resume. When you're making your resume, please, मतलब ये mistake so many people make. Concentrate on the impact that you have created. जो आपने impact create किया उस पर concentrate करिए rather than saying मैंने ये किया, मैंने वो किया. See, आपके job description में already लिखा है आपको क्या करना है. Simple example, as a business development manager, obviously your job is by default to do lead generation and increase the sales or the revenue. अगर आप मुझे यही बताओगे on the resume that as a BD manager, my role was to increase sales or etc., it doesn't matter. I mean, it doesn't stand out. आपने क्या Instead, अचीव किया? अचीव किया. फॉर एग्जाम्पल, आप इसकी जगह मुझे ये बताओ कि एज अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मैंने कंपनी के लिए लेट्स से 500 प्लस लीड्स जनरेट किए, जिनमें से 200 प्लस वर क्वालिफाइड लीड्स, एंड देन आई कन्वर्टेड 50 प्लस ऑफ देम इनटू क्लाइंट्स व्हिच लेड टू अ 10% ग्रोथ इन द टॉप लाइन रेवेन्यू ऑफ द कंपनी. दैट्स एन इम्पैक्टफुल पॉइंट. दैट टेल्स मी एकदम पिन पॉइंटेड वे में कि आपने कंपनी पे या कंपनी की क्लाइंट्स पे एक्चुअल में क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द इम्पैक्ट एंड द रिजल्ट्स अचीव्ड इंस्टेड ऑफ व्हाट यू वर मेंट टू डू, क्योंकि वो तो हमें पता ही है. And lastly, one last thing, what you can do is in a job interview, at the end of the interview, again, जब बोलते हैं ask the right questions to the interviewer. Don't ask superficial questions. कि what will my work timings be? मेरी career growth कैसी होगी? मेरी salary का curve कैसा होगा? या where will my location be? Is there a bonus involved? These are basic questions. Rather ask them, other than the skills listed in the job description which are needed to excel in this role and on your career website, what more skills, especially on the softer aspect, do you think I should start working on from now itself to excel in this career? Another important question that you can ask is, are there any external certifications that I can do again to be better prepared and grow in this career, right? Ask them that in the future, 2-3 years from now, is there internal flexibility to change departments and try something new? So you also understand the culture and the flexibility that the company offers. So ask meaningful questions at the end, which shows up invested हो in the process. डेफिनेटली. और जब आपने कुछ बेसिक क्वेश्चंस की बात की कि मेरी लोकेशन क्या होगी, हाउ मच आई विल आई गेट, दिस इज समथिंग दैट एवरी कैंडिडेट हैज़ इन माइंड. सो इज इट राइट टू आस्क देम और इज इट नॉट राइट टू आस्क देम? आई एम नॉट सेइंग बिल्कुल ही नहीं पूछना चाहिए. आप पूछ सकते हो इफ इट इज बैक्ड बाय सम, लाइक आई सेड, मीनिंगफुल क्वेश्चंस एज वेल. बट इफ यू आर जस्ट आस्किंग मेरी लोकेशन क्या है, पैकेज का बस ब्रेकडाउन क्या होगा, एंड यू आर डन, दैट्स इट, दैट्स ऑल द क्वेश्चंस आई हैव, आई somehow feel then you cannot stand out. वो stand out वाला X factor नहीं आता है फिर. That's the only thing. सो अगर मनी, लोकेशन एंड बेसिक नीड्स पूछनी है तो उसके साथ कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होने चाहिए. Correct, correct. राइट, राइट. Yes. रिज्यूमे बनाते हुए क्या कुछ डूज तो आपने बताए, बट डोंट्स क्या होने चाहिए? Yeah, that's a very good question. Don'ts. Number one, please don't use very fancy cluttered templates. ऐसी templates जो बहुत ज़्यादा कलरफुल होती हैं, जिनमें बहुत सारे एलिमेंट्स और ग्राफिक्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, और जो बस एस्थेटिकली बहुत अच्छे दिखते हैं, राइट? वो नहीं चाहिए एक रिक्रूटर को, ना ATS को. ATS वो सॉफ्टवेयर है जो आपका रेज्यूमे स्कैन करता है 99% फॉर्च्यून 500 कंपनीज में. मतलब हर दूसरी कंपनी जिसको आप अप्लाई कर रहे हो वो ATS यूज़ कर ही रहा है अपने बैकएंड पे. सो यूज़ प्रोफेशनल सिंपल टेम्पलेट्स. ज़्यादा क्लटर्ड, कलरफुल, इमेज वाले भरे हुए टेम्पलेट्स मत यूज़ करिए, ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ करिए. दूसरा डोंट विल बी पुटिंग योर ओन इमेज. डोंट ऐड योर ओन इमेज. मैं उसका रीज़न भी देती हूँ. अनलेस आपको कंपनी ने स्पेसिफिकली बोला है हमें आपकी इमेज चाहिए रेज्यूमे पे, वो डिफरेंट सिनेरियो है. या आप MBA कॉलेज में हो, लॉट ऑफ MBA कॉलेज
कॉलेजेस हैव अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट कि इसी टेम्पलेट में आपको रेज्यूमे बनाना है और उसमें अगर लिखा है इमेज डालनी तो देन तो वो कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव टाई अप्स विद कंपनीज, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ. बट इन एनी अदर सिनेरियो वाई शुड, क्यों आपको इमेज नहीं ऐड करनी चाहिए? ए, ATS जो मैंने बोला, ATS is not compliant with images, with tables and graphics. It is only compliant with text. So वो आपकी इमेज को decompress करके, declutter करके निकाल देता है. It discards it. So that brings your score down on the ATS system. Second, it's been found out by many people who have researched on this, and मैंने भी personally HR से बात की and I've asked them. A lot of times जब image होती है candidate की, it tends to create a bias at times, right? And this can happen. So to avoid the bias and keep it out of the picture, an image should not be there. That's the second don't. Third and the last one would be आपके resume में आप, I would say a good resume and a a okay resume के बीच में क्या difference होता है? Good resume में जितनी details add करनी चाहिए उतनी होती है. Okay resume में सब कुछ होता है. So the biggest don't is हर चीज़ जो आपने लाइफ में की है वो आपके रेज्यूमे में होनी ज़रूरी नहीं है. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी रिवील्ड फॉर दिस रोल, फॉर दिस कंपनी. जस्ट बिकॉज आपने सब कुछ डाल दिया डजंट मीन यू विल गेट What is the शॉर्टलिस्टेड. ideal length of a resume? 1 page, 2 page, 3 pages, अगर बहुत experience है तो. I would say if you have 0 to 5 years of experience, fresher to 5 years, anywhere between, it should ideally be 1 page. But even if it goes up to 2 pages, it's okay. ऐसा नहीं आपका resume reject हो जाएगा, but 0 to 5 में ideal 1 page होता है. The moment you cross the 5+ years bracket, even if you have 25 years experience या 30 फिर, मैं अब upper ceiling नहीं है कुछ. You cannot cross the 2 page mark. जैसे ही आप 2 page mark cross करते हो, it becomes a CV. It's not a resume anymore. What is the difference between a resume and a CV? A lot of people don't know this. और रेज्यूमे जब आप जॉब ढूंढ रहे होते हो आप रेज्यूमे भेजते हो कंपनीज को. जब आप किसी कॉलेज, MBA या अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के लिए पढ़ाई के लिए या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हो या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर और प्रोफेसर अप्लाई कर रहे हो, इन सारे सिनेरियोज में CV बनता है. क्योंकि ये वर्ड बहुत Connected है. कनेक्टेड है Yeah. और यूज होता है एक पीपल दूसरे के चेंज इट लिए. इंटरचेंजेबली. Yes. या इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली बड़ी से बड़ी MNCs के जो HRs है दे ऑल्सो यूज इट इंटरचेंजेबली. That The- is why. That's one difference. Second difference is on the length जो आपने पूछा. CV is always 3 pages or longer. Resume is under 3 pages always. 3 is the worst case resume. 2 pages is ideal and 1 to 2 pages. And last difference is in a resume आप अपने skills and work experience पे ज़्यादा concentrate करते हो और उसी पे ज़्यादा बात करते हो. Sections दोनों में same होते हैं by the way. Almost same. Experience होगा, you will have your skills, education section होगा, certifications होंगी, extra curricular activities, दोनों में sections are same. Content CV में ज़्यादा emphasis होगा on extra curricular activities, education पे and आपके certifications पे, because there you're going to study further. So they want to know more about these areas. Here you're going for a job. So वो skills और job experience वाला section ज़्यादा detailed होना चाहिए. ये differences हैं. So I think everybody, 90% of the people should use resume instead of CV. Correct. Yes. Majorly resume बनाना होता है लोगों को. और जो बच्चे अपनी पहली जॉब के लिए जा रहे हैं, दोज हु आर मेकिंग देयर रेज्यूमे फॉर द फर्स्ट टाइम, उनको अपनी हॉबीज, उनको अपने बारे में क्या लिखना चाहिए टू मेक देम स्टैंड आउट? राइट. आई फील एक फ्रेशर, आई थिंक कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मैम हमने इतना कुछ किया ही नहीं है, हम अपना Right. करियर जो स्टार्ट करें हम रेज्यूमे पे क्या डालें. सो आई थिंक उसका एक सिंपल जवाब है. सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो आपने किया नहीं है दैट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड एंड प्रोड्यूस्ड एंड पुट. तो मैं किसी को ये इनकरेज नहीं करती हूँ कि जस्ट लिखने के लिए या डालने के लिए, रेज्यूमे भरने के लिए आप कुछ भी डाल दो. लेट्स से आप जस्ट 6 months हुए हैं, यू आर इन इंजीनियरिंग कॉलेज एंड सो फार आपने एक क्लब एंड चैप्टर ज्वाइन किया है इन योर कॉलेज, लेट्स से एंटरप्रेन्योरशिप सेल, एक कोर्स किया है फ्रॉम कोर्सेरा सो फार, एंड 1-2 स्किल्स हैं बिकॉज आपने कुछ सॉफ्टवेयर या टूल्स लर्न किया. नो प्रॉब्लम. बट अब पॉइंट ये है कि व्हाट मोर कैन यू डू. अब इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को फर्स्ट ईयर में मिल पाता है इवन टुडे, और अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन लुक फॉर इंटर्नशिप्स इन देयर फर्स्ट ईयर. सो टिल द टाइम आपको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, ईदर सर्टिफिकेशंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या स्किल्स दैट यू कैन लर्न, या टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स,
उनके थ्रू ही यू कैन कवर अप और अकाउंट फॉर कि दिस इज व्हाट आई नो. सो आई वुड सजेस्ट एंड आई ऑलवेज इनकरेज कि एज फ्रेशर्स आप जितने ज़्यादा एक्सटर्नल सोसाइटीज़ क्लब्स हों, एक्सटर्नल नेटवर्किंग इवेंट्स भी हों, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करो, इंटर कॉलेज इवेंट्स में पार्टिसिपेट करो, टेक पार्ट इन हैकाथॉन्स, इन बिजनेस केस स्टडी कॉम्पिटिशन्स, add them to your profile. Learn advanced Microsoft Excel, not just Excel. And even today, people think ये तो क्या है सीख लेंगे, नहीं. But I can say this without a doubt that 90% of the people don't even know how to use pivot tables, macros और VBA. Basic things, advanced level जो होती हैं on Excel. और वो almost हर job में काम आती हैं. कोई नया डेटा विजुअलाइजेशन टूल बेसिक लाइक टैबलो या पावर BI आप लर्न कर लो. Various free courses available. A few paid at 499, 599 rupees. So upskill yourself in some tool, in some software, या events attend कर लो. Be a part of different clubs and chapters. अपने कॉलेज के फेस्ट में जो टेक्निकल एंड कल्चरल फेस्ट होते हैं उनके ऑर्गेनाइजर्स बन जाओ. सो बिल्ड ऑन योर मल्टी डायमेंशनल स्किल्स एट दैट टाइम एंड अपना रेज्यूमे उस तरीके से प्रेजेंट करो टिल द टाइम यू गेट एन इंटर्नशिप एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस. ग्रेट. जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं और अपने बॉस से खुश नहीं हैं, हाउ टू व्हाट टू डू टू नेविगेट द सिचुएशन इन देयर करियर्स? Yeah, I think this is a real problem. Um, when it comes to the boss employee dynamic in the corporate ecosystem, especially, I think a lot of times क्या होता है that what is it? I think it's not lack of, it is miscommunication a lot of times, and a lot of times there's just a gap in terms of what they want. What you also want is ultimately the same because it's a company goal you're trying to achieve. But I am looking at it with a different perspective. आप किसी और नज़रिए से उसको देख रहे हो, and then दो लोग मिल नहीं पाते उस same middle ground पे. When you're not happy with your boss, I think it's all about communication and conflict resolution and your ability to monitor your emotions. वही वो जो emotional intelligence की मैं बात पहले कर रही थी, आप कितने resilient हो कि वाइल आपको पता है कि मेरे बॉस से नहीं बनती फॉर वट एवर रीज़न, या उनको मेरा पर्सपेक्टिव समझ ही नहीं आता, या उनका काम करने का तरीका मेरे से बहुत अलग है, विच कुड बी फॉर एनी रीज़न, योर अपब्रिंगिंग्स, वेयर यू कम फ्रॉम, योर मॉरल वैल्यूज एक्सेट्रा. वो सब मद्देनजर रखते हुए इफ यू कैन कीप इट ऑन द साइड बट अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेट ऑन वी बोथ आर वर्किंग फॉर द कंपनी एट द एंड ऑफ द डे. आर गोल इज टू अचीव दिस फॉर आर क्लाइंट और फॉर द कंपनी. What can I do to help them understand in a very respectful manner that this is what we can do, or try, or come to a alternate solution. अब वो कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है एंड आपकी कन्विंसिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है. सो आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ थ्री थिंग्स. ए, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स कितनी अच्छी हैं. बी, आप ह्यूमन इमोशंस को कितने अच्छे से रीड कर सकते हो. एंड थ्री is how patient can you be as well, because a lot of times things may not go the way you want. Even after these two things, if your boss still doesn't agree and still feels it's my way or the highway, तो आप ये नहीं बोल, you cannot think or always rebel against it, right? Some circumstances may not allow you to do that. So can you be patient and persistent enough to still make things work and deliver? So I think it requires a lot of emotional maturity and resilience to be able to overcome these situations. When is the right time to make a career switch? A lot of people think about reinventing themselves, but they don't know how to. True. I think this is a very, very important question. A lot of times, again, and stigma, I think जो एक सोसाइटी में स्टिग्मा है कि जब आप एक चीज़ कर रहे हो जो मैंने बोला और वो आप छोड़ के सोचते हो मुझे कुछ और करना है, people will always judge you, right? And not in a good way. The notion to it is, यार आपने किसी चीज़ को 11, 12, 13, 14 साल दिए, 20 साल दिए, अब सडनली आपको ये क्यों नहीं करना? माई क्वेश्चन इज, अगर उनको और कुछ करना है तो उसमें गलत क्या है? ऑलरेडी 20 साल एक चीज़ को वो दे चुके हैं, तभी तो बल्कि वो और कुछ सीख के आए होंगे, एंड उतना विजडम है उनमें कि अगर दे आर साइनिंग अप फॉर समथिंग न्यू तो सोच समझ के ही कर रहे होंगे. इनफैक्ट इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड गट्स. when you think of a career switch, when you should think, ए, जिस जॉब में आप हैं उधर आपको लग रहा है कि अगर आप चैलेंज फील नहीं कर रहे हो बट आप ट्राई करते हो कि आप चैलेंज फील करो, एंड यू ट्राई टू क्रिएट चैलेंजेस फॉर योर सेल्फ बाई ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू एक्सेट्रा, बट इवन देन आपके एफर्ट्स आर नॉट बीइंग अक्नॉलेज्ड, एंड वो चाहते हैं कि आप वही मंडेन रूटीन काम करो, विच मीन्स द कंपनी इज नॉट हेल्पिंग यू ग्रो.
That's the number one indication. Number two, when it's time for a career switch, when you also feel, मुझे लगता है अगर आपको भी लगता है कि यार मैंने, आई एम नॉट सेइंग कोई किसी भी फील्ड का कोई महारथी आई थिंक नहीं होता है, आप कितने भी उसमें ईयर्स स्पेंड कर लो, यस, एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज पीपल हैव बिकॉज यू स्पेंड सो मेनी ईयर्स इन इट, बट इफ यू रियलाइज मोर और लेस जो मुझे सीखना था या जितना मुझे सीखना था, जितना इंटरेस्ट था, फॉर नाउ मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड and I am curious to learn something new or something more in a different field. Curiosity to learn something new is the second indication, and where you feel the confidence, I am ready to put in the hours, effort, resources and money if needed to upskill myself किसी एक नई field में अब, because that also takes guts. Leaving the job, नॉट हैविंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी, वो तो एक चीज़ हो गई, बट वो छोड़ के अपने आवर्स इन्वेस्ट करना टू गो बैक टू स्टडिंग, रीडिंग एंड फिर compete करना उन लोगों के साथ जो उस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं. So you have to be truly passionate about something then. And the third thing when you will know कि career switch करना चाहिए, a lot of times, मतलब ये तो obvious है, अगर आपको लग रहा है आप एक particular industry में बहुत साल से हो एंड आपने हर चीज़ ट्राई कर ली, कंपनी स्विच ट्राई कर लिया, इंटरनल ट्रांसफ़र ट्राई कर लिया, अपस्किल कर लिया, अपने आपको सर्टिफिकेशंस कर ली, बट योर पे और व्हाट यू एक्सपेक्ट मॉनेटरीली इन टर्म्स ऑफ मनी फ्रॉम योर फील्ड उतना नहीं आ पा रहा है, एंड दैट्स योर पर्सनल बेंचमार्क. एंड आपको दिख रहा है एक नई अपॉर्चुनिटी है या एक फील्ड है जो बूमिंग है, ग्रोइंग है, एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स या मार्केट सैलरी उसकी ज़्यादा है, एंड आपको लग रहा है आप अपस्किल करके यू कैन बी अ गुड फिट, देन व्हाई नॉट? बिकॉज एवरी सबको अपना घर चलाना है, और अगर आपको लग रहा है आफ्टर ट्राइंग फॉर सो मेनी ईयर्स दिस इज नॉट फुलफिलिंग योर मॉनेटरी गोल्स ऑल्सो, देन इट इज़ टाइम टू प्रोबेबली स्विच करियर्स. आजकल हम जेनजी में और मिलेनियल्स में भी देख चुके हैं कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करके मैनेजमेंट में चले जाते हैं. So they make a career move from one space to another. For students who are into their, careers, for students who are about to make their career decisions, rather, how do they decide what is good for them? Right. When you said बहुत सारे students engineering से management में जाते, the first name that came to my mind was myself, because मैंने वही किया. So I was a EC engineer. That is what I did in terms of my qualification, and I was very good at it and I loved it. I enjoyed the subjects, I enjoyed our lab hours, projects, everything. बट वेरी सून मुझे एटलीस्ट रियलाइजेशन हो गई कि जस्ट बिकॉज मैं इसी के एक सब्जेक्ट में लेट्स से 93 आउट ऑफ 100 या 98 आउट ऑफ 100 ला रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि जब मैं ऑन ग्राउंड लेट्स से क्वालकॉम या टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स या सिस्को जैसी कोर ईसी कंपनी में काम करूँगी एज अ फर्मवेयर या हार्डवेयर या चिप इंजीनियर, आई विल ऑल्सो बी गुड एट दैट जॉब. दे आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. And that's when I realized then what am I good at, where I would practically also be good at something. तो फिर दूसरा ऑप्शन सब इंजीनियरिंग कॉलेज में बोलते CSE IT, वही कोडिंग कर लो एंड गेट इनटू अ बिग सर्विस टेक IT फर्म. बट दैट इज समथिंग आई वाज वेरी क्लियर, कोडिंग तो मैं कभी करूंगी नहीं. देन आई रियलाइज मैनेजमेंट इज माई कॉलिंग. बट एवरीबडी वाज लाइक बिना MBA डिग्री के तो मैनेजमेंट फील्ड में आप घुस ही नहीं सकते, दैट टू बीइंग अ इंजीनियरिंग टेक ग्रेजुएट. सो तब मैंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स की थी 2nd to 4th ईयर में. Those 25 internships that I did had helped me understand management is for me. I didn't come to the conclusion directly. Interest. So, पहला step you asked, if how do you know? First step, आपका अगर एक inclination या interest है towards something, वो indicator enough है कि आप शायद उसमें कुछ कर सकते हो. Because I'll tell you, अब कल जाके मैं कभी भी गिटार सीखने की मेरी इच्छा ही नहीं है तो मैं कभी सीखूंगी ही नहीं. You try out something also only if you have an interest in it. So the first indication is, do I have even a slight inclination? The chances are you may end up doing something in it. So you can give it a try. Second, go and actually try it out practically. Before making a career Before choice. making a career choice. कोई internship करो, maybe shadow a startup founder, volunteering basis पे काम कर लो, join a club or chapter, do something in that field on ground जो validate करे कि इज योर इंटरेस्ट एक्चुअली देयर. बिकॉज जब आप काम करोगे यू विल रियलाइज इज इट मैचिंग. बहुत लोगों को मार्केटिंग बाहर से बहुत फैंसी लगती है. जब वो मार्केटिंग इंटर्नशिप करते हैं ना स्टार्टअप और एन MNC, दे सडनली रियलाइज नो दिस इज नॉट फॉर मी, राइट? सो ट्राई समथिंग प्रैक्टिकल इन इट एंड देन मेक अ करियर चॉइस दैट शुड आई स्विच from what I am professionally pursuing as a degree to something different.
Also, a lot of people struggle with that, should they do what they love doing or should they pursue something that gives them more money? Hmm. Yes. I feel this is a very difficult question to answer, but I feel when you're starting out your career, and I think even if you're not from a financially sound background, which was my case as well, I chose to still take a lower paying job, but in a company that was more reputed, so to say, and was offering me a better job role. Which means जो मैं काम उधर कर रही थी, I knew I could contribute better there, and this is a job role meant for me where I can showcase my skills. बिगिनिंग में अगर आपको अच्छी पे नहीं भी मिल रही है, और मुझे पता है सम पीपल हैव द ओनर्स की फैमिली उनको चलानी है, इवन देन आई वुड से मे बी अ हार्ड कॉल, बट आप वो जॉब चूज करो जहाँ पे आपको ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही है, नॉट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी, आपको सीखने को मिलेगा एंड जॉब रोल में आपका स्किल सेट बढ़ेगा इंस्टेड ऑफ द पे पैकेज. जब 3-4 साल 3-4+ years एक्सपीरियंस आपका हो जाता है, आफ्टर दैट इज द टाइम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द मनी. Now at this point, yes, I feel when you've gained substantial basic experience, अब you can make a certain choice जहाँ पे you should and you can go for a better paying job if that is what matters to you. वो अगर आपके लिए ज़्यादा important है, तो then you should choose a better paying job than something that you're passionate about or something that will help you enhance your skills. राइट। एक बहुत वैलिड क्वेश्चन आता है कि एक कंपनी में कितने साल काम करना चाहिए? व्हाट इज़ द मिनिमम एंड व्हाट यू थिंक इसके बाद मैक्सिमम 2-3 साल करने के बाद यू शुड मेक अ करियर स्विच टू ग्रो? Got it. अगेन बहुत सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आंसर है इसका, बट इफ आई हैव टू जनरलाइज, मैं यही बोलूंगी कि डेफिनेटली इफ आई लुक एट अ कैंडिडेट्स रेज्यूमे और मैं देख रही हूँ हर 1-1.5 ईयर में या हर 2 ईयर्स में भी एक पैटर्न है दैट द पर्सन इज हॉपिंग फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, इट्स डेफिनेटली नॉट लीविंग अ गुड इम्प्रेशन ऑन मी, बिकॉज वो मुझे दिखाता है दैट स्थिरता नहीं है इस कैंडिडेट में, स्थिरता है ही नहीं, इंस्टेबिलिटी है। इंस्टेबिलिटी है, या आप बहुत जल्दी मूव ऑन कर जाते हो फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एंड यू डोंट कंट्रीब्यूट टू अ लार्जर गोल. सो दैट डजंट लुक गुड. आई फील लुकिंग एट द जेंजीज एंड देयर ट्रेंड्स, अगर आप एक कंपनी में 3-4 साल भी आज टिक गए तो वो बहुत बड़ी बात है, ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट आई फील पर्सनली एटलीस्ट बीइंग देयर एट अ फर्म फॉर 3 years is a good amount of time till you make a switch. Now after that a lot of times, but circumstances भी ऐसे होते हैं, sometimes a lot of people have health emergencies or they have to take a sabbatical, कि बहुत बार 3 महीने में ही कंपनी छोड़नी पड़ती है 6 months में. So in those situations the reason why you had to do that is bigger than the time period actually, because अगर justified है आपने क्यों किया इतनी जल्दी, the recruiter will understand. बट अगर आप 3 महीने बाद ही कोई कंपनी इसलिए छोड़ रहे हो बिकॉज यार ये तो 2 घंटे एक्स्ट्रा मुझे काम करवाते थे, तो देन इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम. अगर मिनिमम 3 साल का हम एक होराइजन लेके चले, तो मैक्सिमम क्या लगता है कि हाँ, अब मुझे और ज़्यादा ग्रोथ के लिए स्विच करना चाहिए? आई फील यार आफ्टर यू हैव स्पेंड 7-8 years, you can think of switching because it's a good amount of time spent एक कंपनी में, एक डिवीजन में या फंक्शन में, एक सेम इन्वायरमेंट में काम करते हुए, वेयर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके थोड़ा अपने आप को चैलेंज कर सकते हो. आई फील या नेटवर्किंग का कितना रोल है आजकल एक अच्छी जॉब के लिए, करियर ग्रोथ के लिए, अच्छे पे पैकेज के लिए, राइट. अच्छे रोल के लिए? श्योर. नेटवर्किंग आई थिंक टुडे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक आई वुड से अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हो, 50% रोल इज ऑफ नेटवर्किंग और अ लिटिल मोर एट टाइम्स. क्यों? आधे से ज़्यादा जो जॉब वैकेंसीज हैं एज पर सर्वेज एंड डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे फ्रॉम रेप्यूटेड पोर्टल्स एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, कि जो रेफरल्स के थ्रू हायरिंग होती है या एक पर्सनल कनेक्शन, फर्स्ट डिग्री कनेक्शन के थ्रू होती है, दैट इज ऑलवेज गिवन मोर वैल्यू दैन जो उनको जॉब पोर्टल पे रेज्यूमेज मिलते हैं. एंड उसका बहुत सिंपल रीजन है. लेट्स से रिचा, you are working at a company and you are the HR, or let's say no, you are a VP, ठीक है, at the company, and I have 3 years of experience. मैं आपकी कंपनी में अप्लाई करती हूँ and I'm applying through your referral to the company, and you are a VP at the company, and 100 other people have applied on LinkedIn Easy Apply. ठीक है, अब 100 people में से
ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे हु मे बी वेल डिजर्विंग देन मी, हु मे हैव अ बेटर प्रोफाइल देन मी, यू नेवर नो. बट डज द कंपनी एक्चुअली हैव द टाइम टू गो थ्रू वो 100 रेज्यूमे? इंस्टेड वो क्या सोचेंगे, रिचा हमारी कंपनी में ऑलरेडी वीपी है, 5-6 साल से काम कर रही है, और ये हमें एक प्रोफाइल दे रही है और इसने रेफर किया है इस लड़की को, लेट्स चेक आउट हर रेज्यूमे फर्स्ट. प्रेफरेंस तो मेरे रेज्यूमे को ही मिलेगी. एंड फिर अगर मेरे रेज्यूमे में कुछ बात है, एक्चुअल में स्किल्स अच्छी हैं, आई हैव गुड एक्सपीरियंस, आई विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू बिफोर दोज 100 पीपल लाइंग ऑन लिंक्डइन इजी अप्लाई और नौकरी का पोर्टल. दिस इज द हार्श रियलिटी. So, and how will I reach out to someone like Richa? When I have met her somewhere or I've built a professional relationship, not a transactional networking relationship, over a period of time. हम किसी कॉन्फ्रेंस पे मिले, मैंने आपसे लिंक्डइन पे कनेक्ट किया, मैंने कंटिन्यूसली आपके कंटेंट के साथ एंगेज किया, 1 दिन, 10 दिन, 1 महीने, 2 महीने के लिए नहीं, 6 महीने के लिए, वेर आई हैव ड्रॉप्ड इंसाइटफुल कॉमेंट्स ऑन योर कॉन्टेंट, जहाँ मैंने आपसे बात की अबाउट एवरीथिंग अदर देन यू गिविंग मी अ जॉब रेफरल. एंड देन आई क्रिएटेड वैल्यू फॉर यू. और फिर मैं आपसे 6, 7, 8, 9 या 1 साल बाद एक रेफरल मांगूंगी. पहली बात, यू विल बी मोर विलिंग टू गिव इट, एंड यू होप आई बिकॉज आई वॉज एक्टिवली नेटवर्किंग. तो जो जॉब सीकर एक्टिवली नेटवर्क करेगा, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ, दे विल गेट डेफिनेटली बेटर आउटकम्स एंड अपॉर्चुनिटीज देन पीपल जो सिर्फ एक पोर्टल पे अप्लाई कर रहे हैं. बिकॉज ये रियल लाइफ सिचुएशन है. बहुत बार इंटरनल कोई जॉब पोस्टिंग है वो इंटरनली ही फिलअप हो जाती है. लेट्स से आज गूगल पुट आउट ओपनिंग फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2, 1 वीक लेटर आप अपना रेज्यूमे अप्लाई कर रहे हो थ्रू लिंक्डइन ईजी अप्लाई. आपको पता ही नहीं है कि 2 दिन पहले ऑलरेडी एक इंटरनल रेफरल के थ्रू वो फिलअप भी हो गई है जॉब पोस्टिंग, और वो लोग भूल जाते हैं टू इवन क्लोज द जॉब पोस्टिंग. एंड यू विल थिंक यार मेरा रेज्यूमे तो सिलेक्ट ही नहीं हुआ. अ लॉट ऑफ टाइम्स द रीजन मे नॉट ऑल्सो बी कि आपका रेज्यूमे अच्छा नहीं था या यू डिड नॉट मीट द क्राइटेरिया. अ लॉट ऑफ टाइम्स इट जस्ट वाज दैट एन इंटरनल referral filled up your position. So, when it comes to networking for people who are relatively new in their first job, uh, you said a few things कि कैसे network करना चाहिए, but that also means that you need to plan with whom you want to network. Definitely. Yeah. It's a long term thing, not that you start networking with somebody and immediately ask for a job. करेक्ट. बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. इनफैक्ट द बिगेस्ट मिस्टेक एवरीबडी मेक्स, एंड मुझे सम पीपल थिंक आई एम एन एचआर, क्योंकि मैं करियर कोच, इंटरव्यूज रेज्यूमे के बारे में बहुत बात करती हूँ एंड करियर कोच हूँ, तो उनको लगता है मैं जॉब दिलवाती हूँ लोगों को. मैं आपकी ड्रीम जॉब तक पहुँचने में जो जो आपको स्टेप्स लगते हैं टू अचीव इट क्विकर, उसमें हेल्प करती हूँ. टू मेक अ बेटर रेज्यूमे, टू मेक अ बेटर लिंक्डइन प्रोफाइल, प्रेजेंट योर सेल्फ बेटर. मैं जॉब नहीं देती हूँ. तो व्हेन दे रीच आउट टू मी, रिचा इट्स सो इंटरेस्टिंग. आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेट्स से मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ रिचा मुझे एक जॉब देंगी. सबसे पहली बात, किसी को एक जॉब देना इज अ वेरी बिग थिंग. एंड लेट्स से मैं पहली बार आपको एक मैसेज लिख रही हूँ, हाउ कैन आई फील हैव द ओडेसिटी इज द वर्ड आई विल यूज, कि मैं फर्स्ट मैसेज में आपको ये लिखूँ दैट रिचा, दिस इज मी धैर्य, आई एम अ थर्ड ईयर वट एवर स्टूडेंट फ्रॉम दिस कॉलेज, दिस इज माई रेज्यूमे, प्लीज गिव मी अ जॉब. मेरा पॉइंट ये है, आप किसी से एक जॉब एक्सपेक्ट कर रहे हो, पर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस तक नहीं किया अच्छे से. यू डोंट हैव द टाइम, आपके पास अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का टाइम नहीं है 2 मिनट भी, पर आप मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे पास टाइम होगा आपको जॉब देने का. तो वो रिलेशनशिप का जो इक्वेशन है, इनपुट आउटपुट, वही गलत है फ्रॉम द बिगिनिंग. ऑल्सो जब आप कोई चीज़ डिजर्व करते हो, आप पहले मैसेज में ही वो नहीं मांगते हो, इज वॉट आई फील. इफ यू एक्चुअली डिजर्व अ जॉब, यू डोंट नीड टू आस्क फॉर इट इन द फर्स्ट मैसेज. योर फर्स्ट आस्क कैन नॉट बी गिव मी अ जॉब. आप पहले प्रूव करो आपकी कैपेबिलिटी क्या है, व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल, वो तो शेयर करो मेरे साथ. देन इफ यू आस्क फॉर इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वाई इट्स अ प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. इन द फर्स्ट गो आप जॉब मांग रहे हो, दैट्स द बेस्ट वे टू नॉट गेट अ जॉब. आजकल जॉब ग्रोथ में, प्रमोशन में, करियर ग्रोथ में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं. तो Right. कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को शार्पन किया जाए? राइट. आई फील सबसे पहली चीज़, अपने आप को जितनी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में आप जितनी जल्दी डाल सकते हो, इट्स द बेस्ट. अनकंफर्टेबल एंड एम्बैरसिंग बोथ. उसका क्या मतलब है, अगर आप फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में हो, आप एक इंट्रोवर्ट हो, आप इजीली लोगों के सामने बोल नहीं पाते हो, एंड आपको यू फील कॉन्शियस, या आपको यू फील लो ऑन कॉन्फिडेंस, वट एवर मे बी द रीज़न, या आपको लगता है लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या मैंने कुछ गलत बोल दिया, इफ आई स्टैमर, वट एवर, जानबूझ के अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डालो जहां आप ये सब करोगे. बिकॉज वेन यू विल डू दैट,
1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 10, 20, 30, 50, 60, ये तो गारंटीड है कि बाय द टाइम आप 100 टाइम अपने आप को उस एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डालोगे, यू विल बी मच बेटर देन यू वर एट द फर्स्ट वन. सो यू विल प्रोग्रेस. एंड जब आप अपने आप को रियल टाइम सिचुएशंस में डालोगे, where you have to speak up in front of people, राइट, और हैव एन ओपिनियन, या आपको कुछ बोलना है, वो आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली बेटर कर देता है. बिकॉज आप धीरे धीरे सीखते हो कि अगर एक्स नंबर ऑफ लोग मेरे सामने हैं, उनका मेरे सामने होते हुए भी मैं कॉन्शियस कैसे फील ना करूं, या अगर मैंने स्टैमर कर भी दिया तो उसमें बड़ी बात क्या है, हाउ डू यू रीस्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, हाउ डू यू नॉट गो ब्लैंक जब 10 लोग आपके सामने, बिकॉज व्हेन वी बोथ आर टॉकिंग आई मे बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर, बट जैसे ही मैंने 5 लोग इधर और बिठा दिए, सडनली आई एम फीलिंग यार मेरे ऊपर तो स्पॉटलाइट है, एवरीबडी इज जजिंग मी, स्क्रूटिनी होगी अब. तो टू ओवरकम दैट, पुट योर सेल्फ इन एम्बैरेसिंग सिचुएशंस. दूसरी चीज, आप स्टार्ट करो अपने रियल टाइम कम्युनिकेशन पे काम करना बाय ज्वाइनिंग क्लब्स लाइक टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल. मैं ये क्यों रेकमेंड करती हूँ, इन माई लाइफ टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है. व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर इन 2017, आई जॉइन टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल इन माई कॉलेज, एंड 3 years मैं उस क्लब का पार्ट थी. हर हफ्ते वो लोग हमें स्टेज पे एक इम्प्रॉम्प्टू टॉपिक देते थे, एंड 40 न्यू पीपल एवरी टाइम, जिनको मैं नहीं जानती हूँ, 40 नए चेहरे हर बार. स्टेज पे जाओ, 1 minute उस टॉपिक पे आपको बात करना है ऑन द स्पॉट. अब वही मैंने बोला, पहली बार ऑब्वियसली यू विल नॉट बी परफेक्ट. आई मेड सो मेनी मिस्टेक्स, आई वेंट ब्लैंक इन माई स्पीचेस. कितनी बार आई वॉज फम्बलिंग, मुझे कुछ नहीं पता था मैं आगे क्या बोलूँ. सो मेनी टाइम्स टॉपिक कुछ था, मैं बोल बोल कुछ और रही थी, नो रिलेशन. बट जब मैंने ये वीक ऑन वीक किया, बाय द टाइम आई had spent at least 6 months in Toastmasters doing this, I had seen significant improvement in my body language, in my confidence, the way I maintain my eye contact. Um, so many things we don't look into, our pitch, right, of the voice. हाउ कन्विंसिंग आर यू साउंडिंग, एंड बहुत सारी चीज़ें. सो आई फील ऐसे फिजिकल क्लब्स जहाँ पे जाके आप फिजिकली लोगों के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड उनका बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है मेंटर मेंटी, जहाँ पे आपको एक मेंटर भी एलोकेट होता है. सो वो आपकी प्रोग्रेस रिकॉर्ड करते हैं, आपको फीडबैक देते हैं, एंड दे हेल्प यू इन द जर्नी, राइट. एंड आई थिंक द थर्ड टिप इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ यू कैन improve it, will be also to get feedback from time to time. तो आज तो आई थिंक एवरीबडी इज अ क्रिएटर, आई फील सो, राइट. वेदर आप पोस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर आपका कोई ओपिनियन है ऑन एनी थिंग एंड यू कैन शेयर इट, यूर अ क्रिएटर. आई थिंक स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, कोई भी एक टॉपिक ले लो, थिंक अबाउट योर व्यूज ऑन इट, पीछे कैमरा ऐसे प्लेस कर लो कि कैमरा रिकॉर्ड्स यू स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर, एंड शेयर जस्ट फॉर 2 minutes योर व्यूज ऑन इट. एंड वो रिकॉर्डिंग बैठ के पहले खुद देखो, उसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज, कहाँ आपने फंबल किया, कहाँ आप ब्लैंक गए, कौन से वर्ड्स पे आप अटके, क्या चीज़ें आप बेटर आर्टिकुलेट कर सकते थे, वो एनालाइज करो. फिर वही सेम वीडियो अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, मेंटर्स, हुएवर यू आर कंफर्टेबल विद, कॉलीग्स, उनको दिखाओ, उनसे भी फीडबैक लो, एंड देन आइट्रेट ऑन दैट, डबल डाउन ऑन वॉट वेंट रॉन्ग एंड डू इट बेटर. एंड धीरे धीरे यू कैन बिकम अ बेटर कम्युनिकेटर. दिस इज ओवर एंड above basic things that you can do, like reading more books, watching podcasts, following good communication coaches or body language and personality development or image consultants who create a lot of content on YouTube, Instagram today. उनसे आप सीख ही सकते हो. You can go to communication classes, but इसके अलावा these 3 things. ग्रेट. हम जेनजीज के बारे में भी बात करते हैं कि जेनजीज को आजकल बहुत सारी कंपनीज हायर करना क्यों पसंद नहीं करती. यू नो रिचा, मैंने इस पे एक रील कुछ दिन पहले ही डाली थी, ऑलमोस्ट 15-20 days बैक, एंड आई स्टार्टेड द रील विद सेइंग 1 in 6 companies don't want to hire Gen Zs. Here's why, right? I remember the hook because I was shocked when I read that data. I feel उसका एक ही रीजन, आई डोंट इवन हैव 2-3 reasons. There's just one reason. I am also a Gen Z, by the way, but I feel the major problem with some of the Gen Zs, again I can't generalize, हम ये नहीं बोल सकते सारे Gen Z. प्रॉब्लम ये हो गई है कि there's a lot of chatter around work life balance, mental health, personal life, good workplace culture. ये सब buzzwords बन चुके हैं हम. We have to understand when somebody says work life balance, firstly everybody's definition of work life balance is very different. You cannot put it into one mold. आप एक mold में नहीं बोल सकते this is work life balance लीजिए, ऐसे नहीं होता है.
प्रॉब्लम ये है कि उनको आउटकम्स वही चाहिए जो मेहनती एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, हु गो आउट ऑफ द वे एंड डू समथिंग डिफरेंट, हु पुट इन द एक्स्ट्रा आवर्स. But the moment they have to put extra hours, mental health, my personal space, working hours, cut off, weekends. And I'm not encouraging that you work every weekend, but why is it that there's a complaining attitude the moment one weekend you have to work for 1 hour or 2 hours? There may be a urgent client deliverable. हो सकता है. मैंने खुद KPMG जैसे कंपनी में, I will tell you, मैंने अपने बॉस को सेकेंड वीक में बोल दिया था that post 7 p.m. my availability will be restricted a little because I will be going to the gym at that time and I may not be available. However, once I'm back, whenever I'm back, I'll respond. ये मैंने सेकेंड वीक में ही बोल दिया था, पर मैंने ये नहीं बोला था मैं 7 बजे के बाद काम ही नहीं करूँगी. सो देयर इज अ वे टू ड्रॉ अ बाउंड्री ऑल्सो. और मैंने ये भी कभी नहीं बोला, अगर आप, मैंने ये बोला था सैटरडे संडेज इट वुड बी ग्रेट बिकॉज इट्स देयर ऑन माई ऑफर लेटर दैट आई हैव टू वर्क मंडे टू फ्राइडे, अगर आप नहीं करवाओगे. हाउएवर अगर क्लाइंट डिलीवरेबल है, अर्जेंट है, कोई टाइमलाइन है, क्रिटिकल प्रोजेक्ट है, आई विल बी देयर टू सपोर्ट द टीम. And which I did. So in my span of 2 years and 6 months, to be precise, at KPMG, kitne? I think easily 25-40 Sundays, Saturdays I would have worked. But किया, कोई बात नहीं. वो most of these people will not do. And they'll start cribbing and then all the issues come up. But the moment appraisal cycle आएगी, promotions आएंगे या salary hike की बात आएगी, you want the 100% hike. You want a 50% hike. But what have you done to stand out? Because अगर आप बोल रहे हो मैंने जो लिखा हुआ था job description पे वो किया, वो 10 और लोग भी कर रहे हैं. You have to do something which sets you apart from what most people are doing to also get those outcomes. And that's why they are scared of hiring Gen Zs now, to be very honest, because it hurts their business and it hurts a company's revenue at the end of the day. You have to understand, as a resource, they will only hire you when your आपका CTC अगर 10 लाख है, जब तक वो आपके 10 लाख से क्लाइंट से या आपसे इन अ मंथ एटलीस्ट 20 lakhs एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, यू आर नॉट अ यूजफुल रिसोर्स टू देम. दैट्स जस्ट हाउ द बिजनेस वर्क्स. एंड इफ they realize that I'm not able to get a 20 lakh return by spending 10 lakhs on you, unfortunately, they will not want to hire you. सो जब हम वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, वेयर टू ड्रॉ द लाइन इन योर करियर? I feel until and unless it's not coming to a stage wherein you feel, I cannot function anymore like this in terms of your health, in terms of your mental sanctity, आपके personal relationships at home, with your family, with friends, basic interactions जब आपके हिंडर होने लग जाते हैं और आपको लगता है that everything is a struggle now. If it has come to that point, it is that toxic and that bad, then you should draw a line, probably quit a job, change, call it out, tell your HR, tell your manager. बट आई फील ऑनेस्टली यही, जैसे मैंने बोला, अगर एक आध सैटरडे संडे आपको किसी ने काम करने को बोल दिया या आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा, या आपको ये भी बोल दिया गया दैट हेल्प मी आउट विथ समथिंग अदर देन व्हाट इज मेंशन इन योर जेडी, तो उसमें बुरी बात क्या है? येस, यू आर हायर्ड एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, बट if once in a while I need your help with something related to sales, why don't you look at the positive aspect? आप एक नई skill ही develop कर लोगे, you will become a multifaceted personality and you will have multidisciplinary skills. So I think that mindset is needed, but I'm not encouraging people to not call out things when it's getting too out of hand, right? So like I said, if your day-to-day operations and existence is being hurt, then definitely you shouldn't, it cannot be at the risk of that. A lot of people in their careers are pivoting towards entrepreneurship. So, what are the things to keep in mind before starting to think like a founder? I feel जब आप ये सोचते हो कि फ्रॉम वर्किंग इन अ कंपनी एंड contributing to the larger vision of a company, now I want to start something of my own from scratch, wherein now I want 2 3 whatever or one more person also to just believe in what I can see, right? Because right now it's just a vision and an idea. वो ट्रांजिशन और पिवट करने के लिए ए you have to be deeply invested in what you are solving for, जो भी वो प्रॉब्लम है, whether it's something in the education space, something in fashion, आप कुछ रिटेल में करना चाह रहे हो, something in AI, whatever, आप कितने invested हो उसमें will actually determine how many people you are able to bring on board initially. Because initially I only have this one person, the founder, and their vision. This is what I'm looking to build. If that itself is not solid enough, and I as an employee, let's say I want to join you,
I don't see that passion, that fire in you. Ki no matter what, the next, it may take 10 years, it may take 20 years. I'm going to work on this idea now, day in, day out. Blood, sweat, tears, whatever it takes. That kind of passion, if you don't have for that problem, then it's difficult. I think second thing is to also understand that you will need mentorship along the way, because I feel as entrepreneurs, everybody tells you have to figure out everything on your own, but I feel it's not completely right. You should try and figure out everything on your own, but जहाँ आपको लग रहा है you're stuck, yeah, this is not my strength or my capability, yeah, I'm not understanding how to move forward, look for a mentor for yourself. You cannot become a good entrepreneur till you don't have either a coach or a mentor who has tread that path and can guide you. You need it. It's a very tough um, thing to do and बहुत high pressure होता है. It's very demanding. You are self accountable. आपके ऊपर कोई नहीं है बैठा कोई बॉस जो आपको बोलेगा हर दिन 9 a.m. you have to get up. There's a check-in call. There's no check-in call. You may sleep for the rest of the week. You may go on a vacation. Who's there to stop you? So you have to be very self motivated and disciplined to become an entrepreneur. And the last thing is, अगर आपने ये सोच लिया है कि I will move from being an employee to an employer now, you also have to understand that what you're building has to be larger than you. Because when you can make it go beyond you, is when you can build something which has a larger impact. You talked about mentors. Right. Entrepreneurship में अच्छा है, being a founder एक mentor होना अच्छा है, लेकिन as a career professional उसमें mentors का कितना बड़ा रोल है for your growth? No, it's very relevant even there. Like you pointed out, even if somebody is, let's say, a journalist or a digital marketer or working in business development, IT, whatever may be the sector, let's say a senior to you who has 5 years more experience than you in whichever company, not even the same company, I am definitely sure there's no way that you will not have something to take back from that person. आप कुछ ना कुछ तो उनसे सीख ही सकते हो. तो कोई भी मेंटर होना आपकी लाइफ में उस फील्ड से जिसने ऑलरेडी वो किया हुआ है या उधर है जहां आपको आज से 5 साल बाद होना है, वो इज अ ब्लेसिंग एंड इट्स अ मस्ट आई फील. क्योंकि वॉट इट विल डू इज आपकी जर्नी को वो छोटा नहीं कर देगा, बट इट विल हेल्प यू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक्स जो कर चुके हैं. एटलीस्ट आप वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे, राइट? You learn from their यू experience. लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. दूसरा मुझे ये भी लगता है व्हेन अ मेंटर इन्वेस्ट्स इन यू, even their time, it's not monetary, but let's say you are mentoring me in whatever way possible, I feel there's a sense of onus that that person develops, that you're a person senior to me in this same industry who's had a phenomenal career path, वो मेरे में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो आपको पर्सनली भी एज अ चैलेंज फील होता है कि यू फील अकाउंटेबल कि आई नीड टू डू समथिंग. वेयर एम आई? You will track your progress, at least for that one person who is investing in you. And it may not always be money, it's their time and effort. So mentors are very important in life. I also want to talk about AI. How to use AI tools for career growth. That's a very, very hot topic, I feel. Everybody is talking about it. I feel when it comes to all your AI tools, like all the fancy names from your Chat GPT to DALI to DeepSeek now to GPT 3, 4, 5 and whatnot, Adobe Firefly, when I personally, जब मैं सुनती हूँ ये tools के names, their utility and ये क्या कर सकते हैं. In fact, मैं previous podcast में भी ये बोल रही थी, I have realized I myself need to upskill myself on AI tools is what I've realized, because I'm not there. And why do I say so? In fact, in my profession, Richa, I may not directly need it also, but I've realized as a career coach, मेरा काम है लोगों को different career professions के बारे में aware कराना and to help them achieve their career goals and land a better job. अगर मुझे ही खुद नहीं पता है कि how do you utilize these AI tools better, how will I be able to guide them better? Because it's here. Now, when it comes to AI tools for career growth, firstly, stop thinking कि अगर AI आ गया है और वो आपकी जॉब ले जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है. You have to understand कि it will take away some parts of your job. Any part of your job जहाँ पे आप 10 घंटे स्पेंड कर रहे हो, अगर उस AI टूल की कैपेबिलिटी है कि वो उस 10 घंटे की चीज़ 2 घंटे में कर सकता है, then it's a wake up call भाई. You have to learn how to use that tool, because somebody who can use that tool will come and will get that work done in 2 hours and will increase the output for the company and get paid a higher salary, and you will be kicked off. That is a harsh reality. But to think that AI is there and मैं नौकरी से निकाल दी जाऊंगी या निकाल दिया जाऊंगा, that is a very negative mindset.
also look at AI as a challenge. Like, I am honestly right now in a phase where I'm looking at it as something I really want to learn. And I know it's going to be difficult for me. I'll tell you why. Because not everybody is also built to be fascinated by technology. Like, I'm not a very big tech enthusiast. मेरा interest ही नहीं, inclination नहीं उस तरफ. तो I know मेरे लिए ज़्यादा difficult होगा than other people. But फिर भी जिन लोगों में agility and adaptability है and self reflection है कि मेरे लिए डिफिकल्ट होगा, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है, मे बी डायरेक्ट एप्लीकेशन भी नहीं है मेरी फील्ड में, बट करना पड़ेगा बिकॉज मे बी 2 years लेटर दिस विल हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन माई एम्प्लॉयबिलिटी, on what I can provide and how much I can earn. Maybe you will still make the same amount, but somebody else will start making 10x than you for that same skill because they're using those tools. I also want to talk about career as a content creator, Right. which is the in thing. Everybody, like you said, is a content creator. Yeah. So, how does one transition into it and what to look for in it? Right. So, firstly, I feel that content creation is a very, very fancy, glamorized, and picture perfect painted career option shown on social media, unfortunately, by us content creators only. However, the reality is that there's a big difference between being an influencer and a content creator. That's my personal opinion. What's the difference? I feel in an influencer is only looking at the superficial aspects of it and is only here to see कि what can I say that people get influenced, and that I think is बहुत भारी responsibility है वो. मुझे लगता है I am nobody to influence somebody, so I never attribute myself to a influencer. मैं अपने आप को content creator या educator बुलाती हूँ. A content creator has to be mindful, has to be responsible enough of the duty that comes on their shoulders with their following community and people watching them, hearing them, and idealizing them. Recently, there was a controversy Correct. on the YouTube YouTube show. show. Yes. Yes. Right. You And you think that people are something else and they show up as being something else? correct. I feel so. I genuinely feel so. And I'm speaking from personal experience, not just basis this controversy. I've had the privilege because of my profession to meet a lot of the top content creators that I admired and idealized as my, like, मुझे बस मिला दो आप इनसे and you know that'll be the best day of my life. To meeting them like this face to face, Richa, talking to them for 3 hours one on one conversation and realizing who was I idealizing for like years. Because the sad part is 99% of what you see on camera being portrayed by creators today is fake. Most of the people that I have met, I've met very few genuine content creators, very, very few. And you जो met the top ones. almost all of them. जो आपको कैमरा पे जो दिखता है और जो बैक सीन है is very Who different. have millions of followers. Millions across platforms. So that gave me a reality check of the fact that it's very easy to take things to your head in this profession also, right? Because early success, early money, fame, eyeballs आप पे हैं. So many people are fangirling, fanboying over you, just like we would, for celebrities today. It's reality. So it gets to your head. When it gets to your head, very few people can handle it and still be, touching the ground. So that makes you do things and that makes it very difficult. Isliye I'm saying becoming a content creator is not for everybody. You have to also realize outcome एक दिन, एक साल, 2 साल, 5 साल में भी नहीं आएगा. At least 10 years. As a creator, if you have that mindset, ability, and thick skin and responsibility to take, ki I am ready to give it the next 10 years, then yes, you can make a career out of this. But otherwise, it's a difficult profession to be in, honestly. जब हम कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं तो लिंक्डइन की भी बात आती है. लिंक्डइन पर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए भी कंटेंट क्रिएशन होता है. जो लोग लिंक्डइन पर एक्टिव नहीं हैं उन्हें एक्टिव क्यों होना चाहिए? हाउ डज इट मैटर? Right. I always advocate for LinkedIn anywhere I go. मैं तो अपने आप को बहुत बेशर्मी से LinkedIn का ब्रांड एम्बेसडर बुलाती हूँ. Why? Because from September 2020. डू दे पे यू? They don't. They don't. I wish they do someday. But from September 2020 until today, if I've gone on any forum or platform where I have been recognized, whether it's a podcast, whether it's a free session, it's a paid talk, it's कुछ भी बोल लो आप. I have always said this. Dhairya Gangwani is who she is because of LinkedIn. And I'm indebted to that platform for the rest of my life and will always be. And very obliged to what it has given me
whatever I have been able to do at least is because of LinkedIn. जैसे हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स एंड इंस्टाग्रामर्स को देखते हैं, आज वो अपने आप को यूट्यूबर्स बुलाते हैं क्योंकि दे स्टार्टेड विथ यूट्यूब एंड इट मेड देम दैट. इसलिए मैं अपने आप को हमेशा एक लिंक्डइन फर्स्ट क्रिएटर बुलाती हूँ बिकॉज लिंक्डइन मेड मी हु आई एम. Everything right from people, from colleges, edtech startups, corporates, जिन्होंने मेरे को कॉर्पोरेट टॉक्स, B2B ट्रेनिंग्स और सेशंस के लिए बुलाना शुरू किया, वेर आई स्टार्टेड डूइंग माई ट्रेनिंग्स एंड माई जर्नी एज अ करियर कोच टू डूइंग वन टू मैनी सेशंस एंड वर्कशॉप्स. इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम लिंक्डइन. जो ब्रांड कोलैबोरेशंस मैंने स्टार्ट किया, मुझे पता भी नहीं था कि कोई आपको लिंक्डइन पे पोस्ट करने के पैसे दे सकता है. आई डेंट इवन नो व्हाट्स अ पर्सनल ब्रांड, व्हाट इज कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट क्रिएशन क्या होता है. LinkedIn opened that opportunity up for me. The ability to, like I said, meet and sit with people who I dreamt of one day, let's say, even, aspiring to even see for a second. I only got to those rooms or got a chance to speak to them or interview them because of my LinkedIn presence, right? To everything else that I've been able to do today, to quitting my job, to taking up career coaching and content creation full time, ये सारी चीज़ें, अपना पर्सनल ब्रांड बनाना, ये सब LinkedIn के थ्रू मैं कर पाई हूँ. विच मीन्स अगर कोई और भी है जो ये वीडियो देख रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, आप स्टूडेंट हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप ऑन्टरप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो, all of you have a chance to grow on LinkedIn and it can give you the outcomes you want अगर आप एफर्ट्स डालने को तैयार हो in that direction. So, what are the 3 tips to grow on LinkedIn? Right. First, you have to figure out a niche. One niche जिसके बारे में आप बात करोगे, for which you will want people to know you, because indirectly वो आपका personal brand बन जाएगा 3 years from now. For example, you should be very clear. If I take Richa's name, it should be, let's say, journalism, podcasting, and one more thing. People should know me for these 3 things, and I will talk about these 3 things. Drill that down. Like for me, it was very clear. People should know me for careers, for creator economy or content creation related stuff. And now I talk a little bit about, the podcasting space, right? So figure out a niche. Second thing to grow on LinkedIn is you have to try all formats on LinkedIn. LinkedIn Instagram जैसा नहीं है जहाँ पे आप सिर्फ रील्स बनाओगे और आप वायरल हो जाओगे. LinkedIn पे वीडियोस हैं, LinkedIn पे इमेजेस हैं, LinkedIn पे प्लेन टेक्स्ट पोस्ट है, कराउजल पोस्ट है, पोल्स हैं. लिंक्डइन ऑडियो इवेंट्स भी आप होस्ट कर सकते हो. लिंक्डइन वीडियो इवेंट्स होते हैं लाइक इंस्टाग्राम लाइव. बहुत सारे सर्फेसेज है ऑन लिंक्डइन टू एक्सपेरिमेंट विद. तो ट्राई ऑल टाइप्स ऑफ कंटेंट, फिर देखिए आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, उस पर डबल डाउन करिए. थर्ड टिप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑलवेज ऑलवेज शेयर अ स्टोरी. आपकी पर्सनल जर्नी और स्टोरी अगर पोस्ट में होगी, people will connect and that always works. Whether you are a Forbes 30 under 30 founder या आप एक third year student हो, because we also help founders with personal branding on LinkedIn. I have an agency and what I've learned through all varieties of profile, आप कुछ भी हो सकते हो, is stories always work and will always work. So if you can do good storytelling and आप अपना personal touch हर post में add कर सकते हो, then you can grow on LinkedIn for sure. ऑथेंटिसिटी कितना ज़रूरी है जब आप कंटेंट पोस्ट करते हैं, क्योंकि ये आपके पर्सनल ब्रांड को भी दिखाता है, तो वो पर्सनल ब्रांड बनाने का फ़ायदा क्या है? Yes. आई थिंक जैसे हम जब जॉब सिनेरियो की भी बात कर रहे थे, जब मैंने बोला था एक थर्ड पॉइंट की अगर आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट है या कोई प्रेजेंस है तो इट विल हेल्प यू गेट अ जॉब एंड स्टैंड आउट. क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस यही है कि 99% लोग कर ही नहीं रहे हैं. तो ऑटोमेटिकली अगर आपको क्लटर में से स्टैंड आउट करना है तो पर्सनल ब्रांडिंग इज़ अ ग्रेट थिंग टू डू. एंड इफ़ यू डू इट द राइट वे, देन जो आउटकम्स आपको मिलते हैं, देयर इज़ नो एंड लिमिट टू इट. सो आई फील पर्सनल ब्रांडिंग आपको एक डेफिनेशन भी देता है, राइट? लाइक टुडे आई फील टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट व्हेन पीपल सी मी, आई डोंट नो ऑफ मोर, बट 2 चीज़ें तो वो सोचते हैं मेरे बारे में. ए लिंक्डइन, 2 करियर, सेकंड करियर. ये 2 वर्ड्स उनके दिमाग में पॉपअप होती हैं. धैर्य मतलब लिंक्डइन करियर. और वही एक पर्सनल ब्रांड होता है. जब मैं शाहरुख खान बोलती हूँ तो किंग ऑफ रोमांस ही आता है. व्हेन आई से पिज्जा, इट्स ईदर डोमिनोज और पिज्जा हट. मेनी अदर चेन्स आर देयर, बट सबसे पहले यही पॉप करता है. सो अगर आपने अपनी एक आइडेंटिटी ऐसी बना ली है, कंसिस्टेंटली एक चीज़ के बारे में बात करते हो जो आप लोग आपको उससे सिनोनिमस सोचते हैं, दैट्स अ पर्सनल ब्रांड. एंड इट बिकम्स, वाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज एक थॉट लीडरशिप बिल्ड करता है वो आपके लिए. एंड ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन इट्स वेरी वैल्यूड बिकॉज इट्स अ हाईली वाइज एजुकेटेड हाई इंटेंट ऑडियंस. एंड आई एम सॉरी, व्हाट वाज द अदर पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन? पर्सनल पर्सनल ब्रांडिंग की ब्रांडिंग इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस, आई थिंक आपने कुछ और भी पूछा था. इम्पोर्टेंस मैंने बताया था. ऑथेंटिसिटी. हाँ, and how करेक्ट.
Talking about authenticity, Richa, again, like I said, now, how do I put it? I cannot be diluted with my statement, but it's very easy to come across as authentic today, even when you may not be, right? Because if you are good at mincing your words or you're a good actor, you can come across as authentic. But how do you know if a person is truly authentic? Unfortunately, is only when you actually meet them in person, also, and then the two things match. Also, if consistently a person is able to maintain, not maintain, or is able to show and prove to their audiences and community and followers कि मैं जो दिखाता हूँ या दिखाती हूँ और जो बोल रही हूँ and what I believe in, I actually abide by those principles. फिर वो किसी भी point पे change नहीं होगा if it's your true authentic personality. Any point. Even 20 years down the line, there shouldn't be even a single way where I can pinpoint and say this doesn't match. I think that's the only way. Otherwise, everybody is trying to be the most authentic creator while they're not. और इसीलिए वो एक्सपोज भी हो जाते हैं कभी-कभी। जो स्टूडेंट्स करियर चॉइसेस के लिए डिसाइड करने वाले हैं या कंफ्यूज्ड हैं कि वो क्या करें, उन्हें किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए? सबसे पहले डिसीजन आपका होना चाहिए. Always take the advice of your parents, mentors, people around you. But the ultimate career choice has to be yours because it's your career. I always say this कि आप करियर और लाइफ पार्टनर आपको ही चूज करना चाहिए. बिकॉज अल्टीमेटली एवरी सिंगल डे आपको काम पे जाना है. अल्टीमेटली एवरी सिंगल डे यू हैव टू स्टे विद द पर्सन, नॉट योर पेरेंट्स और एनीबडी एल्स. नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, लिसन टू देम, डिस्कस विद देम. बट यार जॉब पे तो आपको ही जाना है हर दिन. उन्होंने बोल दिया इंजीनियर बन जाओ, आप बन गए. आपने इंजीनियरिंग जॉब भी ले ली जैसे तैसे. हर दिन आप यू विल बी हेटिंग योर जॉब, कर्सिंग योर सेल्फ. विल दे बी हैप्पी अल्टीमेटली? No. And indirectly, you will blame them for what you're going through. So, which career to pick has to be your choice. Second, to make the right career choice, you have to try different things. I am a very firm believer in the fact कि अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है, इस वक्त लेट्स से आपको 3 चीज़ों में इंटरेस्ट है. A मार्केटिंग, B UI UX डिजाइनिंग एंड 3 वीडियो एडिटिंग. तीनों ट्राई करो. ट्राई करो का मतलब है या तो कोई कोर्स करो, कोई टूल लर्न करो, उसमें वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके स्टार्ट एडिटिंग वीडियोस. UI UX डिज़ाइन पे कोर्स में एनरोल कर लो, अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ इट. मार्केटिंग के बारे में पढ़ना शुरू करिए, टर्मिनोलॉजीज, थियोरीज, प्रिंसिपल्स. उसके बाद तीनों में एक एक इंटर्नशिप करो एटलीस्ट. इंटर्नशिप तीनों में करने के बाद एनालाइज करो कि विच वन डिड यू एंजॉय द मोस्ट एंड वाई, विच वन डिड यू डिसलाइक द मोस्ट एंड वाई, what were your 3 biggest learnings from each one of them. What is something you did every single day in this internship जो आपको नहीं पसंद आया? What is something जो आप हर दिन करते थे जो आपको पसंद आया? ऐसे क्वेश्चंस पे रिफ्लेक्ट करके यू विल कम टू अ कंक्लूजन कि कौन सी इंटर्नशिप में आपको सबसे अच्छा लगा एंड यू आर हैप्पी, कंटेंटेड एंड यू लर्न द मोस्ट. डू अनदर इंटर्नशिप इन दैट, एटलीस्ट वन मोर, बिकॉज इट मे जस्ट बी द कंपनी, यू स्टिल डोंट नो, राइट, और द वर्क कल्चर देयर. एक और इंटर्नशिप करो लेट्स से मार्केटिंग में. फिर भी अगर आपको वही फीलिंग आ रही है और आपको फील हो रहा है कि एटलीस्ट 2 से 3 साल में फुल टाइम जॉब इसमें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, देन यू कैन स्टार्ट योर करियर इन दैट फील्ड. बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स जो कि बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं बाहर, उन्हें इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है. सो हाउ टू डील विद दैट? हाउ टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर गुड इंग्लिश एंड पासिंग दोज प्रोफिशिएंसी टेस्ट्स? राइट. आई फील जब स्टडी अब्रॉड सिनेरियो की हम बात करते हैं, एंड सो मेनी इंडियंस एस्पायर टू स्टडी अब्रॉड, राइट, डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज में. यू आर वेरी राइट. आई फील, आई डोंट थिंक उनको इंग्लिश में बात करने में प्रॉब्लम आती है, बट मोस्टली मेजरली द प्रॉब्लम इज इन communicating their thoughts in English, right? Ultimately, English language is a medium, but the problem again is in the communication and the messaging itself. And बेसिकली आर्टिकुलेटिंग व्हाट यू वांट articulation, टू से. correct, articulation में प्रॉब्लम है उसको. अब नाउ इफ यू वांट टू क्लियर दीज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जहाँ पे आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एबिलिटीज टेस्ट होती हैं, 4 मेजर सेक्शंस होते हैं. फॉर दैट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेसिक्स ऑफ ईच. एक रीडिंग सेक्शन में आप अपनी रीडिंग का स्कोर बढ़ा सकते हो बाय रीडिंग मोर. स्टार्ट रीडिंग मोर बुक्स, सब्सक्राइब टू सम न्यूज लेटर्स, लेट्स से लिसन टू also a few more podcasts to increase your listening abilities. Attend a few, let's say,
sessions or conferences where your listening capability can increase. You can probably also start doing talk shows or podcasts. You become a very good listener. You learn to become a good listener practically if you want to. When it comes to speaking, like I said, टेक दोज अपॉर्चुनिटीज. अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने कॉलेज में एक शो, एक फेस्ट एंकर करने का, इवन दो यू आर अंडर कॉन्फिडेंट, वो अपॉर्चुनिटी लो. इट विल हेल्प यू इन योर स्पीकिंग एबिलिटी. तो अपनी स्पीकिंग, रीडिंग एंड देन राइटिंग, टेक अप अपॉर्चुनिटीज टू मे बी अपना खुद का एक पर्सनल ब्लॉग स्टार्ट कर लो, और स्टार्ट राइटिंग ऑन मीडियम, स्टार्ट राइटिंग ऑन लिंक्डइन. When you'll write, you'll get feedback. You'll learn the art of better articulation. And यही चार चीज़ें टेस्ट होती हैं in any English language proficiency test, whether you go with an IELTS or a TOEFL or a Duolingo English test or a PET today. These are the 4 options in the market. So that is that. And I again feel forums like Toastmasters International can also help you, because ultimately वो आपकी communication और English speaking भी better करते हैं. Because you get real time feedback from people, you learn new things, and then you can apply it when you are sitting for these tests. Anything that you think is very important for career growth, irrespective of the age bracket? Right. I think the most important thing according to me is, जब आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, you have to always have a learning mindset. No matter how many years of experience you have. ऐसा नहीं सिर्फ फ्रेशर को सोचना चाहिए अपने आप को अपस्किल करने का. यू मे हैव स्पेंड 20 years इन दैट प्रोफेशन. डू यू स्टिल हैव द क्यूरियोसिटी, वो जिज्ञासा आप में होनी चाहिए दैट मैं और क्या बेटर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं और क्या सीख सकता हूँ, मैं एडिशनल स्किल्स इसमें और क्या अटैच कर सकता हूँ कि मेरा ही ये आर्ट या क्राफ्ट आई कैन मेक बेटर. So if you have a continuous learning mindset and you're a lifelong student and a learner, I think that's the most important thing for career growth, irrespective of your age bracket. और हमारी कंट्री में भले ही रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है, लेकिन आज की उम्र में क्या आपको लगता है कि हमें अपने करियर्स को बियॉन्ड 60 के बारे में प्लान करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली. मुझे तो लगता है कि आपको तब तक काम करते रहना चाहिए जब तक आपका शरीर आपका साथ दे रहा है, एंड आप में हिम्मत है, एंड आपसे हो पा रहा है, राइट. जब तक आपसे हो पा रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो अपना काम, एंड यू डोंट फील द नीड to take like a break or retire from it, why would you want to? Like, why can somebody not keep going till 70, 75, 80 if God willing, right? If your health is allowing you to do it, and you have the courage and the passion and you want to do it, you should. And how you should plan for it is in the sense, at that peak, although I feel is post 60 or at least post 50, आप पैसे के लिए काम ना करो तो बेटर है. बाय दैट एज आपकी मोटिवेशन पैसा नहीं होना चाहिए, मेरा बस ये ओपिनियन है पर्सनली. तब मोटिवेशन होना चाहिए इम्पैक्ट. हाउ कैन आई गिव बैक, वॉट कैन आई डू बेटर फॉर द सोसाइटी or for what I've learned in these 50 years, but still keep going and working. Yeah. Thank you so much for answering so many questions on career. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. अगर आपको लगता है कि इस पॉडकास्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली है, तो हमें फीडबैक देकर ज़रूर बताएं. क्या क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, या कुछ और क्वेश्चंस हो सकते थे जो कि हम पूछ सकते थे, वो आपकी फीडबैक से ही हमें पता चलेगा. सो डू शेयर व्हाट यू थिंक अबाउट दिस पॉडकास्ट. और आपको अगर लगता है कि इस पॉडकास्ट को शेयर किया जाना चाहिए किसी ऐसे के साथ जिसे ये सुनना चाहिए, जानना चाहिए, और उन्हें कुछ वैल्यू मिलेगी, तो ज़रूर शेयर करें. Do subscribe and like the channel. We hope you found great value, and we will keep bringing more such podcasts for you. Thank you so much. Thank you, Dhairya, for being on One to One with Richa podcast. Thank you so much, Richa. Thank you so much for having me, actually. It was a wonderful experience. I had a very great time because the questions you asked were so relevant. I'm pretty sure जो भी students, working professionals इसको end तक देखेंगे, I hope so. It helps them make better career choices, land their dream jobs. And it was wonderful being on your show. Thank you so much once again for having me. Thank you. Thank you so much. Thank you.